ये जो हमारी आंतों की सोजिश है क्यों होती है, कैसे होती है और हमारा खाना हजम कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, जब हम खाते हैं उसके बाद क्या होता है। जैसे ही हमारा खाना हमारे मुंह के अंदर जाता है तो उसके बाद कुछ टेस्ट बड्स कुछ चीज़ें रिलीज़ करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और वो जो है एक नाली होती है एसोफेगस, उसके नीचे जाता है पेट के अंदर। पेट जो है वो एसोफेगस से कनेक्टेड है और जो स्टमक है जिसको पेट बोलते हैं उसमें, और जो नाली है एसोफेगस खाने की, उसके अंदर एक वाल्व होता है जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। और ये जो वाल्व मैंने आपको बताया है जो पेट की नाली और पेट के बीच के अंदर होता है, उसको जो है अगर वो वाल्व सही काम नहीं करे तो एसिड रिफ्लक्स होता है। आपका जो डिकार आते हैं, उकाइयाँ आती हैं, खाना हजम नहीं होता, बुरा फील होता है और कभी कभार उल्टी भी होती है, वो इसी रिफ्लेक्स के ओपन होने की वजह से होती है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जो स्टमक है, पेट के जो एसिड्स हैं वो भी वीक होते हैं, 50% कम हो जाते हैं, चीज़ें जज्ब करने की भी कुव्वत उनमें ख़राब हो जाती है। और तकरीबन 90% जो है वो हमारे बैक्टीरिया होते हैं छोटी आंत के अंदर, आंतों के अंदर। खाना यहाँ पे हजम होता है और अगर आप सही चीज़ें नहीं ले रहे तो एक सिंड्रोम होता है लीकी गट सिंड्रोम, वो शुरू हो जाता है। लीकी गट सिंड्रोम तब होता है जब आप अच्छी चीज़ें ले, जंक फूड लेते हैं, प्रोसेस फूड्स लेते हैं, सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल लेते हैं, ग्रेन्स, ग्लूटेन्स लेते हैं, रिफाइंड शुगर्स लेते हैं, तो ये भी आपके एंजाइम और सारा सिस्टम ख़राब करते हैं। आंतों के बीच में से ये जो है आपके लीक करती हैं चीज़ें और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो आपका पेट है वो आपकी आंतों में कुछ चीज़ें फेंकता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। पैंक्रियाज, लबलबा भी कुछ फेंकता है, ये न्यूट्रलाइज करता है स्टमक के, पेट के एसिड को आपके। फिर उसके बाद प्रोटीन्स और कार्ब्स जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो आपके जिगर और गॉल ब्लैडर को भी सिग्नल जा रहे हैं कि आप भी कुछ मदद करें। तो बाइल जो है वो काम में आता है, जिगर जो है वो बाइल रिलीज करता है, गॉल ब्लैडर जो आपका पित्त है उसके अंदर बाइल स्टोर होता है। एंटीबायोटिक्स जो है जब हम लेते हैं हम इन सारे अच्छे बैक्टीरियाज को मार देते हैं और एक दफ़ा आपने एंटीबायोटिक ली तो ये अरसे दराज तक आपके जो बैक्टीरियाज हैं ये मरे रहते हैं अच्छे वाले, और कुछ जो है सुन हो जाते हैं और काम नहीं। इसीलिए कहते हैं सौरक्रॉट खाएं, फर्मेंटेड चीज़ें खाएं, किमची खाएं, दूध पिएं, चीज़ खाएं, लेकिन वो सारी खाएं जो ऑर्गेनिक है और नेचुरल है। और एक बग है जिसका नाम है एल रूटरी, इसके ऊपर पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपके ऑक्सीटोसिन जो अच्छा हार्मोन है, रिलैक्स करने का हार्मोन है, उसको भी बढ़ा देता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें आप, उससे भी आपकी आंतों के सारे प्रॉब्लम्स अच्छे हो सकते हैं।